नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। सभी जो कक्षाएं हैं उनके बच्चे की जो परीक्षाएं चल रही थीं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, सब ख़त्म हो चुकी हैं। और 1 से लेके 9th स्टैंडर्ड तक 11th स्टैंडर्ड के जो रिज़ल्ट हैं वो भी अनाउंस हो गए हैं। बच्चे उसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। और अगर कुछ बच्चों रह गए हैं तो उसी को लेकर बच्चों के मन में एक डर भय आ जाता है अंकों को लेकर कि हमारे अगर अंक कम आए हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारी रिश्तेदारी क्या कहेगी, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। उसी डर भय को लेकर कभी कभी बच्चा कोई गलत कदम उठा लेता है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम सीधे बात करेंगे देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य आचार्य श्री सुरेंद्र द्विवेदी, जिन्हें लोग प्यार से शास्त्री जी कहते हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो बच्चों पे एक प्रेशर आ जाता है पेरेंट्स का कि आप अच्छे अंक लेके पास होइए, तभी आपकी जो गिनती है सर्वश्रेष्ठ बच्चों में आएगी। और इसी प्रेशर को लेके जब बच्चा एग्ज़ाम देता है तो वो बहुत ही उसके अंदर एक डर भय एक रह जाता है, अगर मैंने अच्छे अंक नहीं लिए तो मेरा क्या होगा। तो हम सीधे बात करते हैं आचार्य सुरेंद्र द्विवेदी जी से और उन्हीं से जानते हैं कि वो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को मार्गदर्शन देते हुए क्या कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं शास्त्री जी से और उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या मार्गदर्शन बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को देते हैं। मैं आचार्य सुरेंद्र द्विवेदी शास्त्री जी, उमेश्वर महादेव मंदिर, राजौरी गार्डन का संस्थापक एवं माँ विंध्यवासिनी मंदिर द्वारिका सेक्टर 17 एवं माँ दुर्गा मंदिर एवं वृद्धाश्रम टीकरी कला का प्रबंधक, अखिल भारतीय मानव सेवा संस्थान का प्रचारक। मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं जो 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चे जो अच्छे मार्ग से अच्छा नंबर लेकर के पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारे भारत के यही भविष्य हैं, आने वाली जो पीढ़ी है ये हमारे भारत की ही भविष्य है, ये नींव है। नींव जितनी अच्छी रखी जाएगी तो जो इसकी नींव जितनी अच्छी रखी जाती है बिल्डिंग की, उतनी बिल्डिंग मजबूत होती है। तो हम बच्चों का जितना अच्छा नींव रखेंगे उतने बच्चों का आने वाला जो भविष्य है वो उत्तम होगा। हम एक बात आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं, मैं सभी स्कूल जो दिल्ली के विद्यालय हैं उनके शिक्षकों को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ, अधिकारियों को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि हम लोग जब अपने पठन पाठन काल के समय थे तो प्रातः हम लोग 5 बजे सुबह उठ जाते थे। 5 बजे हम सुबह उठने के बाद जहाँ हमारा हॉस्टल था, जहाँ हमारा गुरुकुल था, तो हम वहाँ पहुँचते थे। पहुँचने के बाद हमको विधिवत 1 घंटे योगा कराया जाता था। 1 घंटे योगा कराने के बाद हम लोग वहाँ भगवान की आरती करते थे। जब आरती ख़त्म हो जाती थी तो सारे जो गुरुकुल के जितने बच्चे थे सब लाइन में लगते थे। तो उनको 1-1 कटोरी चना, 1-1 गिलास गाय का दूध और 1-1 लड्डू सुबह नाश्ता के लिए दिया जाता था। हम लोग हॉस्टल में आते थे, हॉस्टल में आकर के वही जलपान करते थे। जलपान करने के बाद अपनी तैयारी कर के फिर हम लोग अपने विद्यापीठ में पठन पाठन के लिए आचार्यों के पास हम लोग चले जाते थे। हम लोग 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जो गुरु जी हमारे थे, अलग अलग जो विषय के
वहाँ हम लोग शिक्षा उनसे लेते थे। शिक्षा लेने के बाद दोपहर में फिर हम आते थे, घंटी बजती थी गुरुकुल में, वहाँ जा कर के हम लोग भोजन करते थे। भोजन करने के बाद फिर 1 बजे हम लोग स्कूल में चले आते थे। वहाँ पठन पाठन सभी विषयों का करते थे। जब हम लोग हॉस्टल में आते थे तो फिर घंटी बजती थी। फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक विधिवत अपने गुरुकुल की सफाई, आश्रम की सफाई, वृक्षों की सफाई, पुष्प लगाना, फल लगाना, अपने ही हाथों से हम लोग 2 घंटा इतना परिश्रम करते थे। आप समझें कि 50-50 किलो का 50-50 किलो की बैग सीमेंट का, मट्टी का उठा करके फेंक देते थे। अभी पिछले समय मुझे बड़ा एक कष्ट सा हुआ। हमारे मंदिर द्वारका माँ विंध्यवासिनी मंदिर में कुछ डॉक्टर लोग आए जो स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। हमने पूजा वगैरह कराया, उनका दर्शन वर्शन प्रसाद वरसाद, तो बैठ गए, चाय वगैरह पीने लगे। कुछ वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी पर बहुत बड़ा कष्ट है। बोले हमारे यहाँ जितने ऑपरेशन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें मजबूती नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो बच्चे को जन्म देने की क्षमता ही उनमें नहीं है, इतने कमज़ोर हैं। यदि 10 किलो का उनको कोई थैला दे दिया जाए और 1 किलोमीटर चलना पड़े तो वो नहीं चल सकते हैं। महाराज, आने वाली पीढ़ी बड़ी कमज़ोर है। हमने पूछा ये कमज़ोर क्यों है, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि जो विदेश की खान पान रहन सहन है, जो पश्चिमी देशों का खान पान रहन सहन है, ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसमें शक्तियाँ तो हैं नहीं, और ये बच्चे इतने कमज़ोर हो जा रहे हैं कि इनकी क्षमता ही नहीं है। तो हमने कहा, तो हमने इस बात पर बड़ा विचार किया। तो हम जो बच्चों के गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उनको आहार शुद्ध दें। यदि बच्चे इसी तरह से पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, तमाम तरह की खाली केवल अपने स्वाद के लिए खाते रहेंगे, शारीरिक जो उनकी मजबूती है, पुष्टि है और अच्छी तरह से शरीर उनका मजबूत यदि नहीं हो पाएगा तो ये आगे काम कैसे बच्चे करेंगे, कैसे इनकी आने वाले हमारे भारत के ये बच्चे हमारी भविष्य हैं, और यही मजबूत नहीं होंगे तो कैसे? इसलिए माता पिता से कहूँगी इनको जो आहार है वो शुद्ध दें, अच्छा दें। हालांकि देश में खान पान की स्थिति तो बहुत जटिल होती जा रही है, कोई भी खाने की आहार शुद्ध नहीं है। अब आप देखें, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध जो भोजन की है वो भी यूरिया खाद, तमाम सारे खादों से वह भी स्थिति नहीं है। तो थोड़ी समस्या तो जटिल है, लेकिन फिर भी माता पिता को उत्तम से उत्तम वस्तु जो खाने की चीज़ है बच्चों को देना चाहिए, और उनका साथ साथ वो बच्चों को थोड़ा सा उनको सिखाएं। उनको योगा है, थोड़ा सा परिश्रम है, वह भी साथ साथ उनको करना चाहिए। अभी हम कहीं किसी कार्यक्रम में गए थे, एक बच्चा वहाँ बैठा था, उस बच्चे ने इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए तो हमें चाय बना करके दे, हमको कोई भोजन बना के दे। हम लोगों का एक ऐसा समय था कि हमको हॉस्टल में सिखाया जाता था कि हम कोई ना हो तो हम सब्ज़ी बना लें, हम रोटी बना लें, चावल बना लें, हम चाय बना लें, हम खुद अपना काम, कोई भी व्यक्ति कहीं ना रहे, कहीं बाहर भी जाना पड़े तो हम कर सकें। लेकिन आज ये सब तो हम शिक्षक लोगों को भी एक कहना चाहेंगे कि जो हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक तो बच्चों को संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। चाहे हम किसी धर्म हैं, चाहे हम सनातन धर्म को मानते हैं, चाहे हम सिख धर्म को मानते हैं, बच्चा जो चाहे वो जिस धर्म को मानता वो अपने धर्म में ज़रूर जाए, हफ्ते में एक दिन जा कर के भगवान का मत्था टेके, माँ बाप को उस संस्कार के बारे में बताना चाहिए कि हमारे ये देव हैं, हमारा ये देवता है, हमारा यह यज्ञ है, हमारा ये हवन है, हमारा विवाह संस्कार। बच्चों को आजकल जानकारी ही नहीं हो पाती है कि हमारे इष्ट कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमको क्या करना चाहिए। ये माँ बाप को अवश्य उन्हें अपने तीर्थों के बारे में, अपनी
परंपरा, जो धर्म की परंपरा है, उनको ले जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। यदि मंगलवार है तो बच्चों से थोड़ा सा प्रसाद के ही रूप में उन्हें ले जाएं, कोई सत्संग है उसमें ले जाएं। बच्चों को सबसे देखें, सबसे जो मुख्य है अपना, जिस धर्म के हैं, जिस जाति के हैं, जिस वर्ण के हैं, उसका ज्ञान देना आवश्यक है। बच्चों को मजबूत बनाना आवश्यक है। बच्चों को यह कि वो कहीं भी, चाहे वो भारत में हैं, चाहे वो विदेश में भी जाएं, चाहे उनको 10 दिन कहीं अकेले भी रहना रहे, तो वो अपने बल पर वो अपने वहाँ रह सकें, कर सकें, उनको किसी की सहयोग की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए शिक्षक को साथ साथ अपने धर्म की, अपने बच्चों को मजबूत बनाने की, इनका भी एक उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता ये है। हम एक आचार्य होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते, हम तो यही बच्चों की कामना करेंगे, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली भविष्य है, उत्तम हो, अच्छा पढ़ा लिखें, अच्छे मजबूत हों, शरीर से मजबूत हों, स्वस्थ हों। स्वस्थ होंगे तभी कोई कार्य वो कर पाएंगे। स्वस्थ हों, मजबूत हो, बुद्धिमान हों, आचरणहीन हों, आचरण से अच्छे हों, और इसी में हमारी देश की भलाई है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करने कि हे प्रभु, और प्रातः उठते हैं जब हम पूजा करते हैं तो भगवान से यही कि एक तो हमारे भारत को समृद्धिवान बना दो, एक तो हमारे आने वाली पीढ़ी है ये मजबूत हो, विद्वान हो, अपने धर्म को माने। तो हमारी तो यही प्रभु से प्रार्थना है, और आज भी यही प्रार्थना है कि प्रभु इस भारत को समृद्धिवान और शक्तिशाली, आने वाले भविष्य को उत्तम बनाए।